मित्रों नमस्कृताय। बौद्ध दर्शन का भी दूसरा लेक्चर है। तो हम पहले लेक्चर में देखे थे कि दुख और दुख समुदाय पर चल रहे थे, और दुख समुदाय के अंतर्गत प्रतीत्य समुत्पाद, जिसे कार्य कारण की श्रृंखला कहा जाता है, जहां हमने कार्य पर समझा, जहां हमने कारण समझा, और अभी उसी टॉपिक के द्वादश निदान पर हम चल रहे हैं। दुख समुदाय के अंतर्गत द्वादश निदान है कि कारण क्या है। तो द्वादश निदान को भवचक्र भी कहा जाता है। भवचक्र का मतलब द व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस, और इसे जन्म मरण का भी चक्र कहा जाता है, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसे संसार चक्र भी कहते हैं, द व्हील ऑफ वर्ल्ड, और इसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। तो द्वादश निदान के अंतर्गत जो सबसे पहला हमें कि किस कारण से दुख होता है, दुख होने का सबसे पहला कारण क्या है, तो बोलते हैं जरा मरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं सफरिंग। सफरिंग इसका मतलब ही होता है दुख। बुद्ध ने कहा कि जीवन के दुखों को ही जरा मरण की संज्ञा देते हैं बुद्ध। तो जरा मरण का सामान्य अर्थ है वृद्धावस्था, मगर जरा मरण संसार के समस्त दुख जैसे रोग, निराशा, शोक, उदासी आदि इन सब का प्रतीक है। तो बुद्ध जरा मरण का कारण बताते हैं कि यह किससे होता है, तो दूसरा इसका जरा मरण का कारण बताते हैं जाति। जाति यानी रीबर्थ। यह जो दूसरा कारण है, उनके अनुसार दुख का कारण जाति है, और जाति का अर्थ होता है जन्म लेना। आप इस संसार में दुख इसलिए भोगते हैं क्योंकि आपका इस संसार में जन्म होता है। तो फिर बुद्ध से प्रश्न किया जाता है, जाति क्यों होती है, जन्म क्यों होता है। बुद्ध बताते हैं इस संसार में जन्म की इच्छा लेने के कारण ही हम इस संसार में जन्म लेते हैं, जिसे इन्होंने संज्ञा दी भव की। तो जाति का कारण इन्होंने माना भव। भव का मतलब, भव कहते हैं द विल टू बॉर्न। टू बी कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, टू बी बॉर्न। टू बी बॉर्न कहा गया। भव का मतलब इस संसार में जन्म लेने की इच्छा। भव का मतलब इस संसार में जन्म लेने की इच्छा, यानी तो जाति का कारण इन्होंने किसे बताया, भव को बताया, क्योंकि जन्म लेने की इच्छा है हमारी, तभी हम जन्म लेते हैं। तो बुद्ध से पुनः सवाल किया गया कि भव का कारण क्या है, क्यों जन्म लेने की इच्छा होती है। तो बुद्ध कहते हैं जन्म लेने की इच्छा तुम्हें इसीलिए होती है क्योंकि तुम्हें इस संसार से मोह है, और जिन्हें बुद्ध ने कहा उपादान। तो भव का कारण किसे बताया गया, उपादान को। नहीं, इसे कहते हैं उपादान। इसे कहा जाता है मेंटल क्लिंगिंग। तो उपादान जो है वह जगत के वस्तुओं के प्रति मोह को कहा जाता है, जो भव का कारण है। फिर बुद्ध से अगला प्रश्न पूछा जाता है कि उपादान का कारण क्या है, क्यों हमें जगत के वस्तुओं के प्रति मोह हो जाती है। बुद्ध कहते हैं इस उपादान का कारण है तृष्णा। तृष्णा, क्रेविंग। बुद्ध कहते हैं उपादान का कारण तृष्णा है। तृष्णा का अर्थ है जीवन के सुखों के प्रति आसक्ति या उग्र इच्छा। इंद्रिय भोग या इंद्रिय सुख को पाने की इच्छा ही तृष्णा कहलाती है।
जो उपादान को जन्म देती है। मतलब जगत के वस्तुओं के प्रति मोह क्यों है? क्योंकि आपके अंदर उन सुखों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। अगर सुखों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा नहीं होती तो हमें जगत के वस्तुओं के प्रति मोह ही नहीं होता, है ना। तो फिर किसी ने पूछ लिया कि इस तृष्णा का कारण क्या है, क्या है इस क्रेविंग का कॉज? तो तृष्णा का कारण, क्यों हमें इंद्रिय सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है? तो तृष्णा का कारण इन्होंने बताया वेदना। वेदना जिसे कहा गया सेंस एक्सपीरियंस। सेंस एक्सपीरियंस यानी तृष्णा का कारण वेदना है, सेंस एक्सपीरियंस है। वेदना का मतलब संवेदना, अनुभव या इंद्रिय अनुभव, और इंद्रियों का अनुभव लेने के लिए हमारे अंदर तृष्णा का जन्म होता है ना। इंद्रिय का अनुभव भी करेंगे ना हर चीज में। तो अब किसी ने बुद्ध से फिर पूछ लिया इस वेदना का कारण क्या है? तो इस वेदना का कारण बताया कि इन इंद्रियों के अनुभव का कारण क्या है। नहीं, वेदना का मतलब इंद्रिय का अनुभव करना, सेंस लेना ना। तो इंद्रियों के अनुभव का कारण क्या है? तो वेदना का कारण बताया इन्होंने कि इसका कारण है स्पर्श। स्पर्श, स्पर्श यानी सेंस कॉन्टैक्ट। सेंस कॉन्टैक्ट यानी इंद्रिय विषयों से संयोग की अवस्था ही स्पर्श कहलाती है। और इंद्रियां जब अपने विषय से मिलती है तो उस अवस्था को स्पर्श कहा जाता है। जैसे मिठाई का जीभ से स्पर्श मीठेपन का एहसास देता है, तो मिठाई से जीभ के मिलने की अवस्था को स्पर्श कहा जाता है। अर्थात इंद्रियों का विषय से मिलन ही स्पर्श है। सुंदरता का आंखों से संपर्क ही स्पर्श की अवस्था। तो वेदना का कारण क्या है? स्पर्श है। समझ में आया? और वेदना किसे कहा था? यह तो इंद्रिय सुख मिल रहा था ना, आंख से देखा अच्छा लगा, नयन सुख हो गया। खाना अच्छा खाया, जिह्वा को सुख मिला। अब किसी को जिह्वा ही ना हो तो उसे कैसे पता चलेगा भाई कि उस खाने का टेस्ट क्या? उसके लिए तो सारा खाना एक जैसा ही होगा। उसे ना तो तीखा लगेगा, ना नमकीन लगेगा, ना मीठा लगेगा, कुछ नहीं, जो खिलाओ सब अच्छा है। तो इंद्रिय सुख के कारण ही हम कहते हैं कि नहीं आज जो है नॉनवेज खाना, आज तो वेज खाना, आज पनीर खाना, आज मटन खाना, आज जो खाना है दिस दैट आपको खाना। यानी किस कारण से? स्पर्श के कारण। तो किसी ने बुद्ध से पूछ लिया कि इस स्पर्श का क्या कारण है? स्पर्श क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि इंद्रियों से संयोग होता है, और इंद्रियां हैं तभी तो संयोग होता है। आंख है तभी तो वह रूप या सुंदरता को देखता है। तो स्पर्श का कारण हमारी इंद्रियां हैं, जिसमें 5 बाह्य इंद्रियां हैं और 6ठा हमारा मन है, और इसे ही कहा जाता है षडायतन। तो स्पर्श का कारण है षडायतन, यानी 6 सेंस ऑर्गन्स। तो स्पर्श का कारण हमारी 6 इंद्रियां अर्थात षडायतन है। षडायतन का फिर बुद्ध से किसी ने पूछ लिया भाई कि षडायतन का कारण क्या है? बुद्ध से पूछा गया तो बुद्ध ने कहा षडायतन का कारण नाम रूप है। इसे कहते हैं माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म। यानी नाम का अर्थ है मन और रूप का अर्थ है हमारा भौतिक शरीर। अर्थात आपकी 5 इंद्रियां और मन का कारण यह मनयुक्त गर्भस्थ शरीर है। क्योंकि इंद्रियां कहां हैं? इस शरीर में है। तो षडायतन का कारण यह नाम रूप ही है। तो नाम का मतलब मन और रूप का मतलब भौतिक शरीर। तो फिर किसी बुद्ध से पूछा गया कि इस नाम रूप का कारण क्या है? तो बुद्ध ने कहा नाम रूप का कारण जो है वह विज्ञान है।
विज्ञान यानी साइंस नहीं, बिल्कुल साइंस नहीं, कॉन्शसनेस। यहां विज्ञान का अर्थ चेतना है। उनका कहना है चेतन मनुष्य के गर्भस्थ शरीर में उत्पन्न होती है। चेतन जो है वह मनुष्य के गर्भस्थ शरीर में उत्पन्न होती है। गर्भावस्था में ही सभी इंद्रियों का जन्म होता है और उनका विकास होता है। तो चेतना के कारण ही उनमें संवेदना होती है और चेतना ही इंद्रियों को उनका वास्तविक रूप देती है। इस प्रकार नाम रूप का कारण जो है वह बुद्ध जो है विज्ञान को बताते हैं। तो विज्ञान, तो बुद्ध से फिर किसी ने पूछा कि विज्ञान का कारण क्या है, क्यों विज्ञान उत्पन्न होता है, क्यों चेतना उत्पन्न होती है। तो विज्ञान का कारण बुद्ध ने बताया संस्कार है। तो 11वां जो निदान आया वह आया संस्कार, यानी इंप्रेशंस। और यह इंप्रेशंस कैसा भाई, यह जो इंप्रेशंस है यह विज्ञान का कारण संस्कार। संस्कार का अर्थ, इंप्रेशन का अर्थ क्या हुआ, तो संस्कार का अर्थ है पूर्व जन्म के कर्म। पूर्व जन्म के कर्म ही संस्कार हैं और पूर्व जन्मों के कर्म का फल पाने के लिए पुनः आपको शरीर को धारण करना है। तो पुनर्जन्म के द्वारा ही गर्भस्थ शरीर में चेतना का जन्म होता है और पिछले जन्मों के कर्म की वजह से ही गर्भावस्था में चेतना यानी विज्ञान का जन्म होता है। अर्थात संस्कार के कारण ही विज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो फिर किसी ने पूछा बुद्ध से संस्कार का कारण क्या है, तो 12वां जो दिया इन्होंने अविद्या। अविद्या यानी इग्नोरेंस। अविद्या के कारण ही अपने पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं यह जो है मनुष्य जो है वह भोगते रहते हैं। अविद्या के कारण ही अपने पूर्व जन्मों के कर्म के फल को भुगतने के लिए गर्भावस्था में चेतना उत्पन्न होकर के भौतिक शरीर का रूप लेती है। अविद्या यानी ज्ञान का अभाव। जब बुद्ध से, और अविद्या का मतलब मैं आपको बताता हूं अभी, लेकिन जब बुद्ध से अविद्या का कारण पूछा गया, जब बुद्ध से यह पूछा जाता है कि अविद्या कैसे होती है, तो वो इस प्रश्न पर मौन हो जाते हैं। वहां बुद्ध केवल इतना कहते हैं कि अविद्या को ज्ञान के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है और सही ज्ञान ही अविद्या को नष्ट कर सकता है और सभी दुखों के कारणों की जननी जो है यह अविद्या ही। तो अविद्या सभी कारणों का मूल है और इसी के कारण सभी कारणों के कार्य के रूप में उत्पत्ति होती है और जीवन जो है वह दुखमय हो जाता है। तो पूछा कि अविद्या है क्या, क्या है यह अविद्या, कैसे यह अविद्या होती है। तो बुद्ध से पूछा गया कि अविद्या क्या है। तो अविद्या की परिभाषा बुद्ध ने दी, जरा देखिएगा। अविद्या तो कहा कि अनित्य, शुचि, कहा अनित्या शुचि दुखानात्मशु शुचि नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। अनित्या शुचि दुखानात्मशु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। अर्थात जो अनित्य है,
जो अशुचि है, जो अनित्य है, जो अशुचि है, अशुचि का मतलब होता है अपवित्र है, अपवित्र, अशुचि का मतलब अपवित्र, और जो दुख है और जो अनात्म है, इस अनित्य को नित्य, इस अपवित्र को पवित्र, या अनित्य अशुचि को शुचि, दुख को सुख और अनात्म को आत्म समझना ही अविद्या है। आप अगर दुख को सुख समझ रहे हैं, अनात्म को आत्म समझ रहे हैं, अशुचि को शुचि समझ रहे हैं और अनित्य को नित्य समझ रहे हैं, तो यही अविद्या है। तो भगवान बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद में अविद्या को ही सभी क्लेशों का मूल कहा है। तो बुद्ध जो है वह बताते हैं इसके अविद्या के बारे में कि यह उत्पन्न कहां से होता है। तो बोलते हैं यह उत्पन्न होता है भय से। यह अविद्या, भय का जो मूल कारण है वह भी अविद्या है। तो अविद्या क्या है यह आपने देख लिया, जो भय का मूल कारण अविद्या है। इसीलिए बुद्ध ने एक आपको कोटेशन दिया, अभयम ब्रह्म। यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, अभयम ब्रह्म। आप एक चीज जानिए कि आत्मनिष्ठा, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, इससे अभय आता है और अभय से आत्मनिष्ठा आती है। इसीलिए कहा गया है अभयम ब्रह्म। दोनों एक दूसरे का पूरक है, अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों में एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता। तो बुद्ध कहते हैं कि अभय स्थिति ही आत्मा और ब्रह्म है। हम देखते हैं भय है, अगर भय है तो भय से क्या होगा भाई? भय से तनाव उत्पन्न होता है, टेंशन होती है, और जब तनाव उत्पन्न होगा आपको भय से, तो तनाव, यह तनाव क्या करेगा? आत्मा को सुख और समृद्धि से दूर करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल कर देगा। सुख और समृद्धि नहीं आएगी, सुख और आनंद से दूर लेकर के चला जाएगा यह तनाव, है ना। और जैसे ही यह आत्मा को सुख और समृद्धि से दूर करेगा, तो यह तनाव जो है, यह तनाव मन को अस्वस्थ कर देगा। अगर हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है तो पूरा का पूरा जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, यह एंडोक्राइन सिस्टम जो है वह क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा आपके शरीर का एंडोक्राइन सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे, और जैसे ही यह क्षतिग्रस्त होगा, यह हानिकारक जितने भी हार्मोन्स है वह स्रावित होने लगेंगे, और जब आपका हानिकारक हार्मोन्स निकलने लगेगा शरीर से, तो अनेक रोग आपके शरीर में हो जाएंगे। और यह रोग होगा तो आपका शरीर जो है वह दूषित हो जाएगा, और शरीर दूषित हो जाएगा तो आपका शरीर दूषित, मन दूषित, आपकी जीवन साधना जो है वह पूर्ण रूप से बाधित हो जाएगी, और जीवन साधना बाधित हो जाएगी और आपको मोक्ष के मार्ग से पथ भ्रमित कर देगी। फिर मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। तो अविद्या के कारण ही, अविद्या से संस्कार उत्पन्न हुआ, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जरा मरण, भय, शोक, दुख इत्यादि, जो कि पूरा का पूरा दुख समूह है, यह किसके कारण उत्पन्न हुआ? इसी अविद्या के कारण उत्पन्न हुआ। तो अविद्या के कारण ही इन अयोग्य तत्वों के प्रति आकर्षण, प्रेम, राग और तथाकथित प्रेम, जो वास्तव में मोह है, वह उत्पन्न हो जाता है, और उनके विनाश, वियोग की आशंका व परिणाम से भय, शोक उत्पन्न होता है, जो जीवन को और विकृत कर देता है। तथा ऐसे व्यक्ति अपने आत्मा और परमात्मा से दूर चले जाते हैं। किसी साधु, योगी या बुद्ध पुरुष के संपर्क में आने से ही ये अविद्या जो है, या अविद्या जो है वह विलुप्त होती है, और विलुप्त होने के कारण भी भय भी जाता रहता है, और जीवन जो है प्राकृत अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।
तो यह है अभयम ब्रह्म, यानी अभय स्थिति ही ब्रह्म है और भय का मूल कारण अविद्या है। यानी पूरा का पूरा साइकिल बुद्ध ने कहां पर अपना रख दिया, कहां रख दिया? अविद्या के पास रख दिया। तो यह है हमारा दुख समुदय, यानी दुख के उदय का एक समुचित कारण। और तीसरी बात बुद्ध कहते हैं दुख निरोध। दुख निरोध यानी दुख, अगर दुख कारण के होने पर ही कार्य उत्पन्न होता है, इसीलिए कारण के नहीं रहने पर कार्य भी नहीं रह सकता और न ही पुनः उत्पन्न हो सकता है। दुख कार्य है, अतः उसके कारण को दूर करने देने पर ही दुख निरोध संभव है ना। तो अविद्या के नाम से उस पे चलने वाला जो द्वादशांग प्रतीत्य समुत्पाद चक्र भी नहीं चलेगा, है ना। यही दुख निरोध है, यही तो दुख को हटाना है। दुख निरोध मतलब दुख कार्य है, इसीलिए उसके कारण को दूर कर देने पर ही दुख का निरोध संभव हो जाएगा। और इसीलिए चौथा जो आर्य सत्य दिया बुद्ध ने, वह दिया आपको दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसको कहा गया दुख निरोध मार्ग। तो दुख निरोध मार्ग हम अगले टॉपिक में चलेंगे। दुख निरोध मार्ग जिसके अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग दिया है, अष्टांगिक मार्ग पढ़ेंगे, निबंध के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अष्टांगिक मार्ग को। और तब तक के लिए घर में रहिए, अच्छे से रहिए और हार्ड स्टडी कीजिए। और अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और प्लीज 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 पढ़ते रहिए। और टेस्ट सीरीज जो मैंने चालू किया है उस टेस्ट सीरीज को भी देते रहिए, आपको फायदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।